मला मराठी माहित आहे. मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे. बॉलीवुड की दुनिया में रोजाना कोई ना कोई हलचल होती रहती है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया। ये कोई अफेयर, कोई फिल्म फ्लॉप या हिट की बात नहीं थी, बल्कि मुद्दा था मराठी भाषा का सम्मान का। हैरानी की बात यह थी कि इस बहस का केंद्र बने दो ऐसे सितारे जो आमतौर पर विवादों से दूरी बनाए रखते हैं, शिल्पा शेट्टी और संजय दत्त। तो आखिर क्या हुआ था? कैसे एक सवाल ने पूरे सोशल मीडिया को हिला दिया? ये सब शुरू हुआ एक ग्रैंड प्रमोशनल इवेंट से, जहां कन्नड़ सुपरस्टार ध्रुव सर्जा के फिल्म केडी द डेविल का जोरदार प्रचार हो रहा था। स्टेज पर मौजूद थे शिल्पा और संजय, दोनों इस फिल्म का हिस्सा हैं। लाइट्स, कैमरा और ग्लैमर के बीच सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन फिर मीडिया ने पूछ लिया एक ऐसा सवाल जिसने उस पूरे माहौल की दिशा ही बदल दी। जब मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है तो प्रमोशनल इवेंट्स में मराठी भाषा को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? सवाल छोटा था, लेकिन असर इतना बड़ा कि मंच पर सन्नाटा छा गया। ये मुद्दा अचानक एक इवेंट से निकलकर महाराष्ट्र की अस्मिता, उसकी भाषा और संस्कृति के सम्मान से जुड़ गया। मुंबई जहां मराठी दिलों की धड़कन है, वहीं अक्सर हिंदी और अंग्रेजी का शोर सुनाई देता है। ऐसे में जब मराठी को किनारे किया जाता है तो लोगों की नाराजगी लाजमी है। और अब नजरें थी शिल्पा शेट्टी पर। क्या उस सवाल से बचेंगी या खुलकर कुछ कहेंगी? लेकिन शिल्पा ने जो किया उसने सबका दिल जीत लिया। अपने चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान लिए उन्होंने साफ साफ कहा, मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे, यानी मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि मुझे अपनी मराठी जड़ों पर गर्व है। शिल्पा का ये जवाब न केवल संतुलित था, बल्कि मराठी भाषा के लिए उनका प्यार भी झलकता था। मी महाराष्ट्राची मुलगी आहे. अभी आप किसी कंट्रोवर्सी में जाना चाहते तो हम उसका बढ़ावा नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर उनके इस जवाब की जमकर तारीफ हुई। लोगों ने कहा, यही होती है समझदारी और सम्मान। हालांकि कुछ ने सवाल भी उठाया, अगर आप इतनी मराठी हैं तो फिर आपकी फिल्मों के मराठी वर्जन कहाँ हैं? लेकिन फिर भी शिल्पा ने जो गरिमा के साथ जवाब दिया वो लाखों दिलों को छू गया। अब बारी थी संजय दत्त की। कैमरे उनके चेहरे पर फोकस हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुराए और चुप रहे। इस चुप्पी ने ही एक नया तूफान खड़ा कर दिया। किसी ने कहा समझदारी से बच निकले, तो किसी ने कहा भाषा पर बात करने से डर गए। कई यूजर्स ने यहाँ तक कह दिया कि मुन्ना भाई का ये रिएक्शन बेहद अनस्मार्ट था। संजय दत्त की चुप्पी को लेकर इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। कुछ ने कहा उनकी चुप्पी ही उनका स्टैंड है, तो कुछ ने तंज कसा, मराठी ना आने की शर्म है या डर। इसी बीच मराठी संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने मांग की कि हर फिल्म जो महाराष्ट्र में रिलीज हो उसका मराठी वर्जन बनना चाहिए। प्रमोशनल इवेंट्स में सितारों को कम से कम कुछ शब्द मराठी में कहने चाहिए। राजनीति भी इस बहस में कूद पड़ी। राज ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी, हर कोई अब मराठी सम्मान की बात कर रहा था। वहीं केडी द डेविल के मेकर्स ने बयान जारी कर कहा, अगर दर्शकों की मांग होगी तो फिल्म का मराठी डब जरूर लाया जाएगा। ये साफ था कि अब मामला सिर्फ भाषा या सम्मान का नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस का भी बन चुका था। अब बॉलीवुड के सितारे प्रमोशन से पहले पीआर टीम से पूछते हैं, मराठी बोलनी पड़ेगी क्या? कुछ प्रोडक्शन हाउस तो हर फिल्म के मराठी ट्रेलर और पोस्टर्स पर भी काम शुरू कर चुके हैं। इस पूरे विवाद ने एक बात तो साफ कर दी है, मराठी को अब नजरअंदाज करना आसान नहीं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या सितारों को मराठी बोलनी चाहिए अगर वे मुंबई में कोई इवेंट करे? क्या शिल्पा का जवाब आपको सही लगा? क्या संजय दत्त को भी कुछ कहना चाहिए था? क्या ये सिर्फ भाषा का सवाल है या फिर यह महाराष्ट्र की पहचान की लड़ाई बन चुकी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।